नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं कब कब हुई हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया है। तो आप बात करें यहाँ पे 1904 में, तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। तो ये घटना भी बार बार पूछी जाती है। फिर अगर बात करें सबसे ज़्यादा 1905 वाली पूछी जाती है, तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो ये घटना भी बार बार पूछी जाती है। फिर बात करें 1906 में, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई थी। फिर बात करें 1907 में, तो 1907 में जो होता है वो सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट। तो ये भी पूछी जाती है। आपको एक तरफ सन दे दिए जाते हैं और एक तरफ घटनाएं दे दी जाती है, मैचिंग करना होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। आगे बात करें 1909 में, तो 1909 में मार्ले मिंटे सुधार। फिर आगे बात करें 1911 में, तो 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। तो ये घटना भी बार बार पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा बंगाल विभाजन पूछा जाता है, मुस्लिम लीग पूछी जाती है, और सूरत अधिवेशन और मार्ले मिंटो सुधार पूछा जाता है। तो ये घटनाएं भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आगे बात करें 1916 में, तो 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। तो ये भी घटना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर आगे बात करें 1916 में, तो 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट। आगे बात करें 1917 में, तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। तो ये भी 1917 में किया गया था। ये बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें 1919 में, तो 1919 में रोलेक्ट अधिनियम पारित हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे बात करें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये अमृतसर में पड़ता है, ये भी याद रखिए। आप घूम के आइएगा, मैं गया था तो वहाँ पे अभी भी वैसे बाकायदा बना है। जो गोलियाँ वगैरह चली हैं तो दीवार में वह बने हैं उसके छेद वगैरह, तो वहाँ आप जाइए, देख के आइएगा। फिर आगे बात करें 1919 में मांटेंगू चेम्स बोर्ड सुधार। तो ये भी घटना बार बार पूछी जाती है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो 1920 में, तो 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में चोरी चोरा कांड होता है। तो ये घटना भी बार बार पूछी जाती है। इसीलिए जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था चोरी चोरा घटना की वजह से। आगे बात करें 1927 में, तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी। और भारत में आगमन कब हुआ था साइमन कमीशन का, तो 1928 में। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आगमन कब होता है और नियुक्ति कब होती है। तो दोनों पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे जो है 1929 में, तो 1929 में भगत सिंह द्वारा जो है केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी घटना बार बार पूछी जाती है। फिर आगे बात करें 1929 में, तो 1929 में जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ये घटना भी बार बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें 1930 में, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। फिर 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ, और फिर तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। फिर 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया 1932 में, तो पूना पैक्ट, यह घटना भी पूछी जाती है। फिर 1942 में, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो याद रखिएगा। फिर 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन। फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो 1943 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें 1946 में, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन। फिर बात करें 1946 में, तो 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। तो ये याद रखिए 1946 में जब निर्वाचन हुआ था तो इसमें सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा संविधान सभा में। और संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान को कितने दिन लगे बनने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें कि जो समय लगा है उसके बाद जो एक समिति थी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये घटनाएं भी पूछी जाती हैं बार बार। संविधान को पूर्ण जो अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर लागू को पूछ लिया जाए लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये भी घटना पूछी जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये घटनाएं भी पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करें 1946 में, तो 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो 1946 में ये
प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करें 1947 में, तो 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।